चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगला चुनाव आने तक प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 275 रुपए हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इस आंकड़े को लेकर पूरा गणित भी समझाया है। खास बात यह है कि शनिवार को बीते 12 दिनों में 10वीं बार ईंधन की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने ट्वीट किया, जनता कह रही है कि 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग 24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे इस बीच 7 महीने में दाम लगभग 175 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब आज 100 रुपए लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगी। यह भाजपाई महंगाई का गणित है। शनिवार को डीजल की कीमत भी 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को दिल्ली के 12 जनपद बंगले से बेदखल करने पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा कि रामविलास पासवान अंतिम समय तक बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन बीजेपी ने हनुमान के बंगले में ही आग लगा दी। यह बीजेपी को समर्थन करने का परिणाम है। उन्होंने पहले ही पार्टी को तोड़ दिया है और नेताओं को अलग कर दिया है। बीजेपी के यूपी मॉडल के बारे में पूछे जाने पर राजद नेता ने कहा कि बिहार में लोगों ने उनका सर्कस मॉडल देखा है, यूपी मॉडल अभी समझा जाना बाकी है। अगर बुलडोजर चलाना यूपी मॉडल है तो वे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते बेरोजगारों पर? योगी जी को बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात पर है। आज से केजरीवाल गुजरात में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही। केजरीवाल 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं। इस बार इस दौरे में उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल है। आज दोनों मुख्यमंत्री साबरमती आश्रम पहुंचे हैं। यहां पर सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने साबरमती आश्रम में चरखे पर सूत काटने का प्रयास भी किया है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्हें यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा। मान ने कहा कि पंजाब में हर घर में चरखा होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोग गांधी जी का बहुत सम्मान करते हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे यहां राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई के मामले में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि इसमें वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया है कि हाल के दिनों में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस देश में महंगाई इवेंट बन गई है। देश महंगे मोदी वाद से पस्त और त्रस्त है। भाजपा की चुनावी जीत लूट का साइलेंस बन गई। 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ाई गई उससे जनता पर 1,25,407 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं पर बोझ डाला गया है। सरकार किसान से आंदोलन का बदला ले रही। डीएपी खाद की प्रति बोरी का दाम 150 रुपए बढ़ा दिया गया है। मोदी जी देश के लोगों को रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट देते हैं। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें 7.20 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई गई है। रसोई गैस की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एम्बुलेंस में तेल खत्म होने के बाद उसे ट्रैक्टर के सहारे 4 किलोमीटर तक खींचकर ले जाया गया। इस घटना का वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये डबल इंजन की सरकार है। शेयर किए गए वीडियो में एक ट्रैक्टर धीमी रफ्तार में एक एम्बुलेंस खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शेयर कर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि आदित्यनाथ जी, क्या यही आपका डबल इंजन है? एम्बुलेंस में तेल खत्म में महिला तड़प रही है, ट्रैक्टर से एम्बुलेंस खींची जा रही। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक चौंकाने वाले मामला सामने आए हैं। बता दें कि एक एम्बुलेंस बिजनौर के अस्पताल से मेरठ की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही एम्बुलेंस जब मावाना क्षेत्र में पहुंचा था तो अचानक उसमें तेल खत्म हो गया, जिसके कारण वह रास्ते में खड़ी हो गई। ऐसे में एम्बुलेंस में सवार पीड़ित महिला दर्द से छटपटा रही थी। तभी वहां गांव के एक व्यक्ति ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से एम्बुलेंस को खींचकर आगे पहुंचाया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा।
वहीं मामले की जानकारी होने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। कृषि कानून के मुद्दे पर लंबे समय तक टकराव के बाद किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर नए आरोप लगाए हैं। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर प्रस्तावित कमेटी के लिए नाम भेजने से इनकार कर दिया। मोर्चा का आरोप है कि सरकार इस कमेटी के बारे में उसके सवाल को टाल रही है। जब तक उसे कमेटी को लेकर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते वो अपनी तरफ से नाम नहीं भेजेंगे। यह घटनाक्रम ऐसा समय सामने आया जब एक दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा था कि जैसे ही किसान मोर्चा की तरफ से नाम मिल जाएगा वह कमेटी का गठन कर देगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बताया गया कि कृषि सचिव संजय अग्रवाल की तरफ से समन्वय कमेटी के सदस्य युद्धवीर सिंह के पास फोन आया था, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से गठित की जाने वाली कमेटी के लिए 2 से 3 नाम मांगे थे। हालांकि इस बीच से कमेटी को लेकर कई सवालों के जवाब साफ नहीं हो पाए। इसके बाद मोर्चा की तरफ से सरकार को 24 मार्च को ईमेल भेजकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया। उसके बाद 30 मार्च को रिमाइंड कराया गया। इसके बाद भी अब तक सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल के साथ अपनी नाराजगी की खबरों को खंडन किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह की खबरें मनगढ़ंत और झूठी है, इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने साथियों पर पूरा भरोसा जताया और उनके कामों का भी तारीफ किया। आपको बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास वर्षा बंगला पर गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल के साथ 1 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली थी। इस बैठक में आदित्य ठाकरे भी शामिल रहे। सूत्रों की माने तो शिवसेना के नेताओं में गृह विभाग को लेकर नाराजगी थी। उनका मानना है कि गृह विभाग राकांपा के बजाय शिवसेना के पास होना चाहिए था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में गृह मंत्रालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भगवा झंडा विवाद की वजह बन गया। एक दावे के मुताबिक हुआ ये कि बड़े फुहारे पर लगे भगवा झंडे को उतारकर नगर निगम टीम के कूड़े वाली गाड़ी में डाल दी गई, जिसके बाद हिंदू संगठन आक्रोश में आ गए। उन्होंने रोष में आकर निगम कर्मियों को मौके से खदेड़ा, साथ ही नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता ने कहा कि वह हिंदू नव वर्ष के मौके पर जगह जगह पर भगवा झंडा लहरा रहे थे, जैसा कि हर साल होता है, लेकिन नगर निगम द्वारा इसका विरोध किया गया। झंडे को निकालकर उन्हें कचरा गाड़ी में रखा जा रहा, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए हमने चक्का जाम किया है। वाराणसी बीजेपी MLC प्रत्याशी डॉक्टर सुदामा पटेल ने अपनी ही पार्टी के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पहाड़िया इलाके में स्थित चुनाव कार्यकाल में ब्रजेश सिंह द्वारा चुनाव प्रभावित करने के सवाल पर कहा कि ब्रजेश सिंह वाराणसी के सेंट्रल जेल में बंद है, जहां पर उनका लोगों से मिलना जुलना रहता है। कार्यकर्ता डरते हैं कि कहीं सुदामा पटेल का प्रचार करेंगे तो वे पहचान में आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने किसी से नहीं की है और निर्वाचन आयोग को भी पत्र नहीं लिखा, लेकिन वह अब आयोग और CM योगी से इसकी शिकायत करेंगे। वहीं डॉक्टर सुदामा पटेल ने साफ कहा कि उन्हें ब्रजेश सिंह से जान से मारने की धमकी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा, क्योंकि इतने बड़े बाहुबली जब चुनाव मैदान में होते हैं तो काफी कार्यकर्ता या तो साइलेंट हो जाते हैं या फिर कुछ डर के चलते सामने नहीं आते हैं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।